हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं निष्ठा ट्रेनिंग का मॉड्यूल 12 की थ्योरी, जिसको आप पढ़कर बहुत ही कम समय में इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे मॉड्यूल की थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा इसका पहला पॉइंट्स है, विज्ञान क्या है। आप अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए वैचारिक मॉडल बनाना, सिद्धांत, कानून या मूल तत्वों को समझने के लिए जो मानवीय प्रयास किए जाते हैं वही विज्ञान है। हमारा अगला पॉइंट है, विज्ञान प्रक्रिया के कौशल जिसमें शामिल है। मतलब विज्ञान की जो प्रक्रिया होती है उसके कौशल को विकसित करने के लिए उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। इसका पहला है अवलोकन, प्रश्न प्रस्तुत करना, अधिगम के विभिन्न संसाधनों की खोज करना, जांच की योजना बनाना, परिकल्पना सूत्र तैयार करना और परीक्षण करना, आंकड़े एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना, साक्ष्य और औचित्य के साथ सहायक स्पष्टीकरण, वैकल्पिक रूप से विचार करने, तौलने और तुलनात्मक व्याख्या करने के लिए आलोचनात्मक चिंतन, उनकी अपनी सोच को दर्शाना, विज्ञान के विकास के ऐतिहासिक पहलुओं की सराहना, पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता, मानव गरिमा, अधिकारों के लिए सम्मान, जेंडर की समानता, ईमानदारी, अखंडता, सहयोग, जीवन के सरोकारों और सार्वजनिक संपत्ति के महत्व को समझना। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से हम विज्ञान प्रक्रिया के कौशल को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्तमान में विज्ञान पाठ्यक्रम 7 विषयों के इर्द गिर्द आयोजित किया गया है, जो इस प्रकार है। 7 विषय क्या है? भोजन, सामग्री, जीवन की दुनिया, चीज़ें काम कैसे करती हैं, चलती फिरती चीज़ें, लोग और विचार, प्राकृतिक घटना और प्राकृतिक संसाधन। और हमारी अगली जो है, विज्ञान के शैक्षणिक प्रक्रियाएं। विज्ञान के लिए जो शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं यह उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है। मतलब उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, वह किस माध्यम से शैक्षणिक प्रक्रियाओं को सीख सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है गतिविधि, दूसरा है प्रयोग, तीसरा सर्वेक्षण, चौथा है क्षेत्र भ्रमण। गतिविधि कैसे? अगर हमारे विद्यालय के कोई बालक या बालिका स्वयं से कोई गतिविधि करते हैं, पहले नंबर तो उन्हें हम स्वयं से करने दें और शिक्षक उसमें उत्प्रेरक का कार्य करें। बच्चों को जो भी गतिविधि खुद से करते हैं, अवलोकित करते हैं, कुछ देखते हैं, तो उनकी जो गतिविधि है उन्हें स्वयं से करने दें और शिक्षक उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें बताएं कि उन्हें उत्प्रेरित करें कुछ गतिविधि करने के लिए। दूसरा है प्रयोग। जब बालक उस चीज़ को अवलोकित करे, कोई ऐसी चीज़ देखे, तो उसके लिए उसको प्रयोग करने के लिए, उसे खुद से प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। खुद से अपने संवेदी अंगों को जागरूक करके आईसीटी, फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी वह उस चीज़ को समझ सकते हैं। और सर्वेक्षण, हम अपने विद्यालय में कुछ बहुत बजट की नहीं तो बहुत लो बजट की चीज़ें रख ही सकते हैं, जैसे छड़ चुंबक है, लेंस है, स्लाइड है, प्रिज्म है, आदि उपकरण को हम रख के उन्हें सर्वेक्षण में मदद कर सकते हैं। और क्षेत्र भ्रमण, कभी कभी अपने छात्रों को भ्रमण के लिए ले जाएं। अगर बहुत दूर नहीं ले जा सकते तो अपने आसपास की चीज़ें हैं, तालाब, नदी, विज्ञान संग्रहालय, नक्षत्र भवन, विज्ञान पार्क, कि इन चीज़ों को उन्हें दिखाएं और वैज्ञानिक दृष्टि को विकसित करने में मदद करें। बच्चों के लिए सीखने के अनुभवों को डिज़ाइन करना, किस तरह से ये कर सकते हैं, इनके जो सीखने के अनुभव हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं। नंबर 1 है गतिविधि, परियोजना कार्य, शब्दों की पहेलियाँ, क्विज, विज्ञान प्रदर्शनी, क्षेत्र भ्रमण, विज्ञान पत्रिकाएं, रोल प्ले, रचनात्मक लेखन, पोर्टफोलियो और उपाख्यान। गतिविधि, बच्चों को स्वयं से गतिविधि करने दें। परियोजना कार्य, उन्हें कुछ ऐसे कार्य बताएं या उनके लिए कुछ मॉडल वगैरह प्रस्तुत करें। शब्दों की पहेलियाँ बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। इसके माध्यम से उनकी जो शब्दकोश है उसकी अच्छा विकास होता है। क्विज, कुछ बच्चों के सामने विज्ञान के क्विज रखें। विज्ञान प्रदर्शनी, समय समय पे विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करें जिससे उनका मानसिक विकास हो
और वह चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टि से देख सकें। क्षेत्र भ्रमण कराएं, बच्चों को आसपास के जो क्षेत्र की चीज़ें हैं उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से बताएं। वैज्ञानिक पत्रिकाएं, विद्यालय में वैज्ञानिक पत्रिकाएं हम मंगा सकते हैं, जिसमें जो नई नई खोज वगैरह होती है उसके माध्यम से उसमें उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं। रोल प्ले, जब बालक किसी वैज्ञानिक के बारे में पढ़ता है, सोचता है, तो उसके उसके उसकी तरह बनने के लिए एक रोल प्ले भी करा सकते हैं। जैसे CV रमन हुए हैं, इस तरह के वैज्ञानिकों के लिए हम लोग रोल प्ले भी करा सकते हैं। रचनात्मक लेखन, कुछ नया लिखने के लिए प्रेरित करें। पोर्टफोलियो, ये हम बच्चों का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसमें बच्चों ने क्या उन्नति की है, क्या उन्नति नहीं की है, उनने पिछले में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, क्या इस तरह का पूरा उनका डाटा बना सकते हैं, जिससे हमें हर एक बालक की जो विकास है उसको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। उपाख्यान अंत में इन सभी के लिए जो भी बच्चों के आगे के लिए जो भी कार्य करना है उस ये हम उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने हमारा जो मॉड्यूल 12 का जो विज्ञान शास्त्र, शिक्षण शास्त्र का जो भी मैटर है वह आपने अच्छे से देखा, समझा। इसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और यह हमारे शिक्षण कार्य में बहुत ही मददगार होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है ये, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।